जैसे कि है दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तथा दोनों वृत्तों के बीच की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है ना, देखना है दो वृत्तों की त्रिज्याएं। देखेंगे दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना है, एक है 2 सेंटीमीटर, दूसरा है 3 सेंटीमीटर, दोनों हो गया। उसके बाद क्या है, दोनों वृत्तों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हमको बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहली चीज, दोनों में से किसी भी एक वृत्त की त्रिज्या आप ले लीजिए और अपना प्रकार लीजिए। प्रकार में क्या कीजिए, 2 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए और लेकर के क्या कीजिए, एक वृत्त ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। ये आपका एक वृत्त हो गया। पुनः अब वृत्त का जो सेंटर है, जो केंद्र है, उसको कोई एक नाम दे दीजिए, हमने नाम दे दिया O। पुनः हम क्या करेंगे, अब 3 सेंटीमीटर का वृत्त एक और खींचना है, तो कहाँ खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं इधर उधर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसमें समायोजना दिया हुआ है कि दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अब इंच पट्टी को उठाएंगे और इंच पट्टी से क्या करेंगे, इसकी दूरी लेंगे, कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, और यहाँ पे जो होगा, जहाँ पे इसका एंड होगा वहीं पे दूसरा का केंद्र होगा। अब हम इसको मान लेते हैं O डैश, एक और केंद्र हमने मान लिया O डैश। आप A B C D कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और एक और वृत्त खींचेंगे कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे रख के 3 सेंटीमीटर का एक और वृत्त खींचेंगे। जो वृत्त क्या होगा, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। कारण क्या है, 5 सेंटीमीटर का पूरा इसका जो है दोनों के बीच की दूरी है, और दोनों वृत्तों की त्रिज्या एक का 2 सेंटीमीटर है और एक का 3 सेंटीमीटर है। पुनः अब हमारा अगला काम क्या होगा, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे, ठीक है ना, त्रिज्या को। जैसे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको हटा देंगे, यहाँ से आएगा 1 सेंटीमीटर। अब ये जो 1 सेंटीमीटर जो त्रिज्या जो आया है, बड़े वाले वृत्त के अंदर इसको खींच देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको जब हम खींचेंगे तो सभी वृत्तों से सबसे छोटा वाला वृत्त ये बन जाएगा आपका, समझ में आया। जब इतना जब बन जाता है, तब अब आप क्या करेंगे, ये जो रेखा है O डैश, इसका हम लंब अर्धक करते हैं। क्या करते हैं, लंब अर्धक। आधे से अधिक दूरी लेंगे, ठीक है ना। प्रकार की नोक को हम यहाँ पे रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर के एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप लगाएंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो एक चाप हमने ऊपर लगा दिया और एक चाप हमने नीचे लगा दिया, ऐसे, ठीक है ना। पुनः ये जो दूरी रहेगी उसको ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, जितना है उतना ही। जब जाएंगे इधर अब रखेंगे इसके लूप को और उसी दूरी से एक और चाप ऐसे लगाएंगे, ऊपर और एक नीचे, और दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। और इसको नाम देना ना, नाम नहीं देंगे तो रचना नहीं कर पाएंगे। इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B। आप लोग अपने अनुसार जो चाहे वो रख सकते हैं। अब इसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाना है। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे केंद्र है तो आप यहाँ पे मिला दीजिए, तो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम इसके सेंटर से मिलाते हुए इसके सेंटर को एकदम मिला दिया। अब जब आपने इसको मिला दिया, ये जो नंबरदक वाली जो रेखा है, इस रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी वही उसका मध्य बिंदु होगा, जिसको हम M से प्रदर्शित करेंगे, इससे M से, यानी मध्य बिंदु। अब अगला काम क्या है हमारा, अब हम ये जहाँ पे एक दूसरे को काटे हैं, जो ये मध्य बिंदु जो बना हुआ है, यही पे प्रकार की लूप को पूरा रखेंगे और किसी एक की दूरी लेंगे। किसकी, एक O की और दूसरा O डैश। इन दोनों में से किसी एक की दूरी लेंगे, यहाँ पे रखिए, या तो इसकी दूरी लीजिए, हमें तो घुमा करके इसकी दूरी ऐसे लीजिए, ठीक है ना। और ये दूरी लेकर के आप क्या करेंगे, एक वृत्त को खींचेंगे। और जब वृत्त खींचते हैं तो क्या होता है, वो जो नया वाला जो वृत्त
वो दोनों केंद्रों को बराबर स्पर्श करता हुआ ऐसे लिखना है। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा सा गंभीरकार हो गया, इसको आप लोग ठीक, आपका बन गया ये। अब इतना बनने वाले से क्या होता है, अब हम ये देखते हैं बड़े वाले वृत्त में छोटा वाला जो वृत्त है उसको ये लंबवर्धक वाला जो वृत्त है कहाँ पे प्रतिच्छेदित किया है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसको प्रतिच्छेदित किया है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब हम इसको जो है जहाँ पे प्रतिच्छेदित किया है इसको, उसको भी नाम दे दिया है। इसको हमने नाम दे दिया सी और इसको हमने नाम दे दिया डी। अब हम इसको डैश डैश करते हुए आगे तक मिलाएंगे ऐसे, ठीक। पुनः ये जो है जहाँ पे इसको प्रतिच्छेदित किया है उसको भी मिलाएंगे डैश डैश करते हुए ऐसे, ऐसे हो गया। अब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। इन दोनों को अब नाम दे देंगे, जैसे इसको नाम हमने दे दिया पी और इसको क्या करेंगे आगे तक ऐसे मिलाते हुए, ठीक। ये एक स्पर्श रेखा हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये वाली ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे जितने डिग्री का कोण यहाँ पे बना है उतने डिग्री का कोण यहाँ पे भी बनना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ। ये हो गया P और यहाँ पर हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। यही हमारे अभिष्ट रच जो है दो वृत्तों की, ठीक है ना, क्या है स्पर्श रेखाएं। पहले का नाम क्या है RS, दूसरे का नाम है BD, ठीक है। इस फिगर को बना लीजिए। और रचना कैसे लिखना है, सर्वप्रथम हमने एक, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है ना। पुनः उस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और हमने वृत्त खींचा, कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। मेन काम किए हैं। पुनः बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 1। पुनः 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बड़े वाले वृत्त के अंदर एक और वृत्त खींचा, ठीक है ना। पुनः रेखा OO डैश का लंब अर्धक किया, वह लंब अर्धक OO डैश को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है ना। A को B से मिलाया, ठीक है ना, जो क्या है OO डैश को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। पुनः M को केंद्र माना, O तथा O डैश में से किसी एक की दूरी लेकर के हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा, ठीक है ना। यह वृत्त छोटे वाले वृत्त को C तथा D बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाया, ठीक है ना। और यहीं पर हमारा स्पर्श रेखा, ठीक है। आप लोग रचना अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, इतना बता दीजिए।